प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए एक्सरसाइज 2.4 का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जो 5 प्रॉब्लम है इसमें दो प्रॉब्लम है 4.6 और 4.7। मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ये इक्वेशन 4 गिवन है, इसके साथ ग्राफ दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ इन 4 में से किस ग्राफ इक्वेशन द्वारा ये ग्राफ ड्रा किया गया है। जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो पहले ध्यान देते हैं कि ग्राफ पे कितने पॉइंट हैं, 1 2 3। इन 3 पॉइंट्स को सभी इक्वेशन में सेटिस्फाइड होना चाहिए, या तो तीनों फर्स्ट में हो, या तो सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में। इस कंडीशन में हम इन पॉइंट को वैल्यूज में रखते हैं। ओके, सब सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब रखते कैसे हैं इसको देखते हैं। ओके, तो हो जाएगा द पॉइंट्स एज -1 3 और 0 2 और ये हो जाएगा 2 0। ओके, 3 पॉइंट गिवन है। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, रख के देखते हैं कौन सा संतुष्ट कर रहा है और कैसे रखा जाता है ये भी दिखाएंगे। तो जो संतुष्ट करता है पहले इसको हम चेक करेंगे। आप रख के चेक कीजिएगा, इसको चेक करेंगे। मैं यहीं भी चेक कर रहा हूँ। अब देखिए ये पॉइंट इसमें रख रहा हूँ, y = x + 3 पॉइंट रखिए 3 और y की वैल्यू -1 और 2, ये इक्वल नहीं है, इसका फिर संतुष्ट नहीं कर रहा है। ओके, अब चलते हैं सेकंड में, y = x - 2 वैल्यू पुट कर दीजिए 3 और ये -1 - 2, तो 3 इक्वल नहीं है, ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब चलते हैं थर्ड पे। ओके, तो थर्ड देखिए आपका है तो y = -x + 2 वैल्यू रखते हैं, तो ये पॉइंट है। ओके, पॉइंट है -1 3 वैल्यू पुट करते हैं 3 = -1। ओके, और ये x है तो आपका हो जाएगा -1 ब्रैकेट में +2, तो 3 और 1 प्लस कितना होगा 2 -1 प्लस 3 = 3। ये एक संतुष्ट हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट संतुष्ट कर गया, तो ये सब संतुष्ट करना चाहिए। तो उसी तरह और चेक कर लेते हैं। एंड ओके, एंड 0 2 के लिए देखिए आप, तो y की वैल्यू कितनी है 2 और s की वैल्यू कितनी है 0। ओके, और ये +2 2 = 2, ये भी संतुष्ट। ओके, सर्टिफाइड। अब देखिए अगेन, अब नेक्स्ट को चेक करते हैं 2 0 वैल्यू पुट करते हैं, इसमें रखना है x y की वैल्यू कितनी है 0। ओके, और x की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे -2 + 2 0 पर 0। इसका मतलब कि ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड सही है। ओके, इक्वेशन इसका मतलब थर्ड सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आंसर y इक्वल हो जाएगा -x + 2, ये आपका करेक्ट हो गया। इसी तरह हम चेक करेंगे आसानी के लिए। एक बार और समझिए, ये 4.6 करेंगे, 4.7 यहाँ पे है, 4 ग्राफ दिया गया है, 4 इक्वेशन 4 लीनियर इक्वेशन दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है। इन 4 में से कोई एक इसको सेटिस्फाइज करेगा, तो इसमें जो भी वैल्यू है सब किसी भी इक्वेशन को तीनों सेटिस्फाइज करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सिंगल एक, तो गलत हो जाएगा। और यदि एक ग्राफ ओरिजिन से भी जाता है तो एक ओरिजिन कभी कभी नहीं लिखा रहता है 0, तो उस कंडीशन में हम अपने ऑफ ओरिजिन ले लेते हैं। जैसे ये आपका पॉइंट यहाँ चला गया, यहाँ पॉइंट लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये लिखा ही नहीं है। तो अक्सर एग्जाम में ऐसे पेपर आते हैं तो ओरिजिन को नहीं दिखाता है कि ये पॉइंट लेना है, लेकिन जब ओरिजिन से जा रहा है तो आप अपने से ओरिजिन ले लेंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओरिजिन वाला जो है आपका 2.6 में गिवन है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे।
अब देखिए 6, if the work done by a force by a body on the application of a constant force is directly proportional to distance traveled by a body, express this in the form of an equation in the two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as a 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by a body is 2 units and 0 units. अब देखिए इस कंडीशन में हम कैसे लगाएंगे। वर्क डन दिया है, ओके, तो अब हम मान लेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी एक्स, ओके। 6 द डिस्टेंस, ओके, ट्रेवल बाई ए बॉडी को हम मान लेंगे डिस्टेंस को यक्स। अब इसी तरह द वर्क, ओके, डन बाई ए बॉडी को ले लेंगे वाई, क्योंकि वर्क डन भी है, वर्क डन जो है और ट्रेवल कर रहा है बाई कांस्टेंट फोर्स से डिस्टेंस इक्वल। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से W वर्क डन प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, ओके, ये गिवन है ऐसे डिस्टेंस। तो इस कंडीशन में अब हम क्या कर लेंगे, इस कंडीशन में कर लेंगे वर्क डन को y माने हैं, प्रोपोर्शनल एक्स, ओके। अब y इक्वल प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो फोर्स एफ इंटू एक्स, ओके। अब देखिए वेयर एफ इज क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट माना गया है, बुक में गिवन भी है। अब देखिए ये आपका एक हो गया, लेकिन अब सही नहीं है, अभी भी यहाँ पे y इक्वल 5x लेंगे, ओके। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहाँ f इक्वल 5 गिवन है, f इक्वल कितना है 5 गिवन है, तो हो जाएगा इट इज लीनियर, ओके, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया। अब इसी के माध्यम से हमें आगे सॉल्व करना है। ग्राफ तो कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद नहीं, इक्वेशन कंप्लीट हो गया, अब हमें ग्राफ ड्रा करना है, अब हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ इसका ड्रा करेंगे आप लोग, नो डाउट। जैसे y इक्वल 3x था, फर्स्ट प्रॉब्लम में ड्रा किया था y इक्वल 3x, पहले s इक्वल 0 लिए थे तो y 0 हो गया। अब x इक्वल आप कुछ भी -1 ले लीजिए तो y की वैल्यू -5 हो जाएगी, वो भी पॉइंट ले लेंगे। उसी तरह फर्स्ट का थर्ड वाला मैंने लगाया था, बिल्कुल उसी तरह लगेगा, ग्राफ सेंटर से ओरिजिन से हो जाएगा। अब इसमें का देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है, ओके। फर्स्ट प्रॉब्लम 6 का, इसमें कहा जा रहा है कि 2 यूनिट वर्क डन बताइए जब डिस्टेंस 2 हो। तो आप देखिए इस कंडीशन में डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना है 2, तो वर्क डन पूछ रहा है, तो y इक्वल टू 5x, तो y इक्वल कितना होगा 5 इंटू 2 इक्वल 10 यूनिट, हो गया आंसर 10 यूनिट्स। इसी का सेकंड पूछ रहा है, यदि डिस्टेंस 0 है तो y इक्वल 5 इंटू 0 इक्वल कितना होगा 0, ओके। ये कंप्लीट हो गया, एक बार और देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी x माना गया, वर्क डन y लिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें लिखा है वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो वर्क को y, डिस्टेंस को x, प्रोपोर्शनल लगा देंगे। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल बताया जा रहा है कि फोर्स है, इसीलिए F लगाएंगे, F इज ए कांस्टेंट। अब ये फिर कहा जा रहा है, उसी क्वेश्चन लिखा गया है, यदि फोर्स कांस्टेंट को 5 यूनिट ले लें तो F को हम 5 यूनिट ले लेंगे, तो y इक्वल टू 5x, ये हो गया लीनियर इक्वेशन द टू वेरिएबल। इसका ग्राफ ड्रा करना है, आप लोग करेंगे।
और इसी में सेकंड पूछ रहा है डिस्टेंस यदि 2 है तो वर्क बताइए। तो 2 इंटू 5 10। यदि डिस्टेंस 0 है तो 0 वैल्यू पुट करिए, 5 इंटू 0 इक्वल 0। अब चलते हैं 7। आइए 7 देखें। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 9 ऑफ द स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 towards the Prime Minister refund fund to the help of earthquake victims. Write a linear equation with the certified this data. You maybe take their contributed at the x and y x and y. Draw the graph of the set. यामिनी को x माना गया है, फातिमा को y माना गया है। तो ठीक, अब इसमें हम दोनों कंट्रीब्यूट मिलके 100 रुपीज किए हैं, तो x प्लस वाई कर लेंगे 100। तो मान लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए द, ठीक, यामिनी, द यामिनी, ओके, contributed in PM, आपका PM ओके, रिलाइव फंड में यक्स मान लेते हैं, ओके। द यामिनी कंट्रीब्यूटेड इन द PM रिलाइव फंड एक्स। तो अब हो जाएगा द, ठीक, दूसरे को भी ले लेते हैं, दूसरे में फातिमा है, ओके, फातिमा कंट्रीब्यूटेड इन PM रिलाइव फंड इक्वल वाई, ओके। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम कितना है 100, दोनों का सम 100। ये लीनियर आपका तो 2 वेरिएबल हो गया, इसी का ग्राफ ड्रा करना है। तो लेट यस इक्वल 0 मानेंगे, तो यस इक्वल 0 तो वाई इक्वल कितना 100, 0 प्लस वाई। तो अब ये आपका पॉइंट हो गया, मान लेते हैं ए 0 और इंटू 100, ओके। अब एंड इसी तरह हम मान लेते हैं वाई इक्वल 0, तो यक्स प्लस 0 इक्वल 100, यक्स इक्वल कितना होगा 100। अब ये आपका पॉइंट हो जाएगा बी, पहले 100, पहले यक्स फिर 0, 2 पॉइंट मिल गया। इससे हमें ग्राफ ड्रा करना है, आइए हम ग्राफ देखते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ओके। अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस 100 है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितने 100, तो ये एक और ग्राफ ऐसे खींच देते हैं। अब आपका यक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये ओरिजिन 100 लेना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये डिस्टेंस 50 और ये 50 100, और ये आपका डिस्टेंस 50 ले लेते हैं, ये भी 50, तो यहाँ पे 100 लिखा जाएगा, 50 नहीं लिखा जाएगा 100, ओके। अब देखिए ए, अब ये पॉइंट यहाँ पे है 0 100, तो यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, ओके, और यहाँ पे बी हो गया, और दोनों को सीधा क्या कर दीजिए, स्ट्रेट ज्वाइन कर दीजिए। आपको आ जाएगा यक्स प्लस वाई इक्वल 100। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 7 तक पढ़े, नेक्स्ट लेक्चर में 8 वाला प्रॉब्लम करेंगे। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड